हेलो दर्शकों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल बातें मारवाड़ के में। आज मेरी रेसिपी है मेथी के लड्डू। इसके लिए मैंने लिया है कसा हुआ एक नारियल और आधा पाव मेरे पास है बारीक गोंद और पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लिए मैंने बादाम। ये करीब 1 किलो गुड़ लिया है, लड्डू गुड़ है मेरे पास, और आधा किलो मैंने लिया है बूरा चीनी का। करीब 1.5 किलो मेरे पास है गेहूं का आटा। तो देखिए, ये है मेरी भीगी हुई मेथी। मेथी है, उसके लड्डू बनाने के लिए सब अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कई लोग घी में बनाते हैं, तो वो गरम गरम घी लेके और मेथी को ग्राइंड करके और घी के अंदर भिगो देते हैं, तो वो मेथी फूल जाती है। लेकिन घी के साथ जब भिगोएंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी। और मैं हमेशा दूध में बनाती हूँ, बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहती है, क्योंकि हमें किसी को पसंद होती है कि कड़वापन आना चाहिए या सेहत के लिए अच्छा होता है कड़वापन। लेकिन शौकिया तौर पे हम लोग सभी के लिए बनाते हैं, तो उसको दूध की रबड़ी बनाते हैं। 2 किलो दूध का आप किलो कर सकते हैं, आधा किलो अच्छी रबड़ी होगी। तो आपके पास जितनी मात्रा में मेथी है वो पूरी भीगनी चाहिए। तो मैंने आधा किलो मेथी ली और 2 किलो दूध से करीब आधा किलो का दूध रह गया था, एकदम रबड़ी बन के तैयार हो गई थी गाढ़ी गाढ़ी। तो मैंने उसको रात को भिगो दिया और उसका ढक्कन लगा दिया, तो मेरी सुबह मेथी है वो फूल के अच्छी तरह से तैयार हो गई। अब इसको मैं बढ़िया से सेकूंगी ताकि इसमें बिल्कुल गीलापन नहीं रहे, और फिर अपन लड्डू बनाएंगे। सेकूंगी, क्योंकि चिपकने का कोई डर है नहीं और ना इसको ज़्यादा सेकना है। इसका सिर्फ गीलापन हट निकल जाए, यानी इसमें नमी ना रहे दूध की या पानी की, जो भी गीलापन है वो ना रहे। तो मैं तेज आंच करूंगी, मेरी कढ़ाई गर्म होगी, और जब मेथी एकदम से बढ़िया गर्म हो जाएगी तब मैं इसको आंच को धीरे कर दूंगी। तो देखिए, मेरी मेथी सीख चुकी है अच्छी तरह से। मैंने करीब आधा घंटे तक मेथी को सेका है। इसकी ये पहचान होती है कि मेथी जब इस तरह से अपन बत्ती बनाते हैं वैसे बंद जानी चाहिए, यानी बिखरनी नहीं चाहिए। यदि नमी रहेगी तो वो अपने को हाथ में लेने से ही पता चल जाएगा कि मेथी है वो गीली है। मेरे गीलापन होने से और कोई डर नहीं है, लेकिन जल्दी खराब होने लग जाती है। यानी आप ढक के रखोगे, किसी डब्बे में रखोगे, तो थोड़े दिन में इसमें फूलन आने का डर रहता है। ठीक है, तो मेथी अच्छे से सीख जाए, इसकी यही पहचान है कि एक तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दूसरी इस तरह से करते हैं तो बत्ती सी बन जाती है इसकी। ये देखिए, देखिए मेरी मेथी ठंडी होगी तब तक मैं लड्डुओं के लिए सेक लेती हूँ आटा। ये मेरे पास 1 किलो घी है। घी, मीठा और घी ये आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। यदि एक आधा किलो मेथी है, इसमें 1 किलो से कम घी डालेंगे तो अच्छे से लड्डू बंधेंगे नहीं, और ज़्यादा होगा तो वो काफ़ी हैवी भी हो जाता है और अपने लड्डू बांधने में भी दिक्कत होती है। तो मैं 1 किलो का ही अंदाज ले रही हूँ। मैं हमेशा जिस तरह से बनाती हूँ, हमारे न बहुत ज़्यादा और न बिल्कुल कम, ऐसा ही खाते हैं। तो मैं करीब 1.5 किलो आटा सीखूंगी, उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो घी। मेरा घी थोड़ा गर्म हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें आटा। देखिए, लड्डू बनाते हैं तब सब अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं अब जो घी में ये आटा सेक रही हूँ, तो मैं हमेशा लड्डू बनाने के लिए जब आधा ये सीखेगा इसी में गूंद डालूंगी, उसके अच्छे से फूले हो जाएंगे, यानी गूंद फूल जाएगा। और इसी में गरम गरम में डालूंगी गुड़, ताकि गुड़ भी पिघल जाएगा। मेथी गुड़ के साथ बनाते हैं तो वो टेस्टी के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कई लोग सिर्फ चीनी में बनाते हैं, टेस्टी तो चीनी की भी बहुत होती है, लेकिन गुड़ फायदे वाली चीज़ है और मेथी भी फायदे के लिए ही हम बनाते हैं। तो मैं ज़्यादा मात्रा में गुड़ डालूंगी और सिर्फ पाव भर में बूरा डालूंगी चीनी का। तो वो दोनों टेस्ट है वो साथ में बहुत ही एक एक्स्ट्रा टेस्ट देते हैं। तो मैं, कई लोग होते हैं वो बनाते हैं तो अपना गूंद है वो अलग घी में फुला के और अलग निकालते हैं। गुड़ है तो उसके लिए भी वो घी के अंदर पिघलाते हैं, लेकिन गरम गरम होता है तो उसमें एक साथ ही हो जाता है, सिर्फ आटा अच्छा सेकना चाहिए। तो वो अपने अपने बनाने का डिफरेंट तरीका होता है। देखिए, मेरा आटा पूरा ब्राउन होके और अच्छे से सीख चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी
गोंद, जिसका इसके साथ फूल के और अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि मेरा आटा बहुत गर्म था, तो इसमें बहुत अच्छे से गूंद फूल गया। और इस गरम गरम में मैं डालने वाली हूँ गुड़। ये देखिए, इसके साथ ही मेरा गुड़ भी पिघल के तैयार हो जाएगा। मैंने गैस बंद कर दिया है और सब चीज़ें मैंने तैयार करके रखी है। तो ये दो चीज़ घर में डालूंगी और उसके बाद नारियल थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे, क्योंकि नारियल में तेल होता है ऑलरेडी, तो गर्म डालने में ठीक नहीं रहता है। ये देखिए गूंद कितना अच्छे से फूल चुका है। ये गूंद आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फूलता नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छा गूंद है, तो ये डालते ही अच्छे से फूले बन गए इसके। चीनी का बूरा जो है वो मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद डालूंगी, क्योंकि इसकी बन जाती है चाशनी, तो वो अपने को करनी नहीं है। गुड़ है वो बढ़िया पिघल चुका है मेरा, ये देखिए। अब इसके साथ में डालूंगी मेथी और बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लूंगी। तो देखिए अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ मेथी, और अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और लड्डू बनाते हैं जितना अपने हाथ को हम सहन कर सकते हैं तब बनाएंगे, नहीं तो इतना गर्म हाथ में लेके बनाया नहीं जाएगा। तो देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मेरी ग्राइंड की हुई बादाम है वो। अब मैं सबको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि कोई भी चीज़ अलग ना रहे। बादाम को भी हमने दरदरा पीसा है, ग्राइंड किया है। कुछ कुछ जो साबुत लगती है, आपको ये दिखाई दे रही होगी, तो ये खाने में अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग जानबूझ के रखते हैं। देखिए ये लड्डू बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि अब कैसे बनाएं क्या बनाएं, बहुत ही ईजी तरीका होता है ये बनाने का। कोई भी चीज़ अलग डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और टाइम तो देखिए किसी तरह के लड्डू बनाएंगे तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी विधि है या बहुत ही कठिन तरीका है, बहुत इजीली बना लिए है। तो देखिए मेरे लड्डुओं का बेस है वो तैयार हो गया है और थोड़ा ठंडा हुआ है, तो मैं अब इसमें मिलाऊंगी बूरा और साथ में मिलाऊंगी मेरे ग्राइंड किया हुआ नारियल। अब मिक्स करके और बनाएंगे लड्डू। इसको काफ़ी देर के लिए अपन मिक्स करते रहेंगे ताकि बादाम हो या गुड़ हो या चीनी हो कोई भी अलग ना रहे। पूरा अच्छे से मिक्स होगा तो पूरा मीठा भी होगा और सब चीज़ मिक्स हो जाएगी, तो टेस्ट अलग नहीं आएगा। नहीं तो कहीं से आपको गुड़ की डड़ी आ सकती है, यानी गुड़ का टुकड़ा आ सकता है मुंह में, या कहीं से फीका रह सकता है। तो मैं काफ़ी देर तक इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं लड्डू तैयार करती हूँ। ये बनाने जितना ठंडा हो चुका है। तो देखिए मेरे मेथी के लड्डू हैं वो तैयार हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।